क्या आप तैयार हैं? आज हम बात करेंगे 29 सितंबर 2025 के मौसम के बारे में। हम आपको बताएंगे भारत के 8 प्रमुख राज्यों के मौसम के हाल। और सुनिए ये कोई साधारण वेदर रिपोर्ट नहीं है, ये कुछ है साधारण से हटकर मजेदार वेदर रिपोर्ट जो आपको बताती है कि इस दिन आपको बाहर जाना सही होगा या नहीं, कहाँ होगी बारिश और कहाँ आपका डे आउट बन जाएगा बिल्कुल फीका। अब आप सोच रहे होंगे क्या दिल्ली में सूरज की तेजी से जलन होगी, बारिश से राहत मिलेगी, या फिर केरला के समुद्र के किनारे जाना सुरक्षित भी है? आइए आपके इन सभी सवालों का जवाब देते हैं इस मौसम वेदर रिपोर्ट में। और ये है मौसम अपडेट। सिर्फ मौसम नहीं बल्कि ये आपको बताता है आपके दिन की पूरी प्रतिक्रिया। आप अपना डे प्लान बना सकते हैं इस वेदर रिपोर्ट से। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको लेके चलती हूँ मौसम की यात्रा पर। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 29 सितंबर को गर्मी उमस दोनों रहेगी, पर साथ में मिलकर अगर हम लखनऊ की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लखनऊ के आसपास के जिलों में भी बारिश होने की पूरी संभावना है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। कुछ टिप ले लीजिए और मौसम आपके लिए सुहाना हो जाएगा। मतलब अगर घर से निकले तो रेनकोट लेके निकले, छाता लेकर निकले, और कहीं जाए तो देख लीजिएगा कहीं बारिश तो नहीं हो रही। पर सबसे अच्छी बात है नवरात्रि के मौसम में आज आपकी रात का मौसम तो बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब हम टेम्परेचर की बात करें तो दिन में तो टेम्परेचर रहेगा 32 डिग्री हल्की बारिश के साथ, और उमस का लेवल हाई रहेगा। पर हम बात करें जैसे जैसे शाम होने लगेगी वही टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास हो जाएगा। मतलब की ठंडी हवाएं चलेंगी, जैसे सर्दी का आगमन हो चुका है ये आप सबको पता है। अब हल्की हल्की ठंडी हवाएं आपको देखने को मिलेंगी, सुबह और शाम आपको ठंडी हवाएं देखने को मिलेंगी। और लखनऊ में 25 डिग्री टेम्परेचर, क्या खूब ही होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। इसी के साथ अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो घूमने का प्लान रात में ही बनाइए तो सही है। दिन में ऑफिस जाके पूरा दिन ऑफिस में बैठ जाइए, बारिश से भी बचेंगे, दूसरा बारिश के बाद उमस से भी बचेंगे। बट हाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग सकता है, पर शाम का मौसम बहुत अच्छा है। अपना छाता सनस्क्रीन लेना मत भूलिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो इस बार थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र पे इस बार हमें ध्यान देना जरूरी है। 29 सितंबर को महाराष्ट्र में 8 घंटों तक बारिश है, मतलब लगातार बारिश। भारत मौसम विभाग के माने तो IMD ने बता दिया है रेड अलर्ट, वो भी महाराष्ट्र में। ये बारिश बंगाल की कड़ी से लेकर महाराष्ट्र तक आ चुकी है। महाराष्ट्र में पूरा दिन बारिश है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बारिश है। उसके बाद 1 घंटा बारिश रुकेगी, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक भारी बारिश है। और मुंबई महाराष्ट्र में अगर बारिश हो रही है तो आप पूरा समझ जाइए कि ट्रैफिक लगना तो लाजमी है, कि ट्रैफिक तो लगेगा ही लगेगा। रेनकोट जरूर रखें अपने साथ, कहीं आना जाना हो तो यही है कि लोकल ट्रेन का सहारा लें, नहीं तो ना ऑफिस पहुंच पाएंगे आज टाइम पे और ना ही घर पहुंच पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। लेकिन रेड अलर्ट बताया है, और अगर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट बताया है तो महाराष्ट्र वालों समझिए मौसम गंभीर है, भारी बारिश होने की संभावना है। तो ज्यादातर अपने बच्चों को घर में ही रखें, क्योंकि जल प्रभाव बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र में तो पता नहीं मानसून का लास्ट फेज कभी आएगा। महाराष्ट्र में बारिश तो बिल्कुल ऐसे आ रही है कि मैं तो यहाँ पे, मेरा घर है, मैं 24 घंटे बैठूंगी। महाराष्ट्र वाले लोग आप अपना ध्यान रखिए। अब हम आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल। अब हम बात करते हैं बंगाल की। अगर आप कोलकाता से हैं या अन्य शहरों से हैं तो तैयार हो जाइए, दुर्गा पूजा का टाइम है और इस दौरान बारिश पूरी श्रद्धा भाव से दुर्गा माता के चरणों में आ गई है और दुर्गा माता का स्वागत कर रही है। जैसी कोलकाता में बारिश हो रही है धीरे धीरे पानी भर रहा है, इसलिए दशमी के दिन, नौमी के दिन भारी बारिश होने की संभावना है, और आज भी भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे पंडाल में पानी भरने की समस्या हो सकती है। सोचिए मंदिर के कपड़े गीले हो जाएंगे, पंडाल पानी में चला जाएगा तो क्या होगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको बताएंगे इस समस्या से आप कैसे बच सकते हैं। रेनकोट और अम्ब्रेला अपने साथ रखें, साथ ही जल प्रभाव बढ़ सकता है। और पश्चिम बंगाल वाले बारिश का मजा लीजिए, क्या पता माँ के साथ ये बारिश आपके जीवन में कुछ अलग ही उत्साह ले आए। तो निराश मत होइएगा, माता की पूजा कीजिए, अपना फेस्टिव सीजन एंजॉय कीजिए। पर भारी बारिश के कारण थोड़ी बहुत आने जाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सड़कों पे पानी भर जाएगा और मिठाई मिष्टी दोई लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। नए नए कपड़े पहनेंगे तो वो भीग जाएंगे। तो सोल्यूशन इसका यही है, रेनकोट और छाता अपने साथ रखें और अपने फेस्टिव सीजन को बाहरी बारिश की वजह से खराब ना करें। मन को खुश रखें और अपना ये फेस्टिव सीजन एंजॉय करें। अब हम आपको लेके चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेन्नई का मौसम आज कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पे हल्की बारिश के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान की बात करें तो 27 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच रहेगा। उमस से तो परेशान ही हो जाएंगे आप, घर के बाहर बैठना तो दूर, आप सोचेंगे समुद्र के किनारे ही बैठ जाता हूँ, कम से कम थोड़ी हवा तो लगेगी, इस उमस से छुटकारा मिलेगा। पर फिर शाम को हल्की बारिश हो सकती है। तो तमिलनाडु वालों आपके यहाँ बारिश भी होगी, धूप भी होगी, मतलब मिक्स मौसम है। गर्मी तो ज्यादा नहीं है पर हल्की बारिश होने की संभावना है। उमस तो भरपूर है, मतलब आपके यहाँ तो उमस 100% है। अब हम आपको लेके चलते हैं पंजाब। पंजाब का मौसम बिल्कुल साफ गर्मी दिखा रहा है। लुधियाना से लेकर चंडीगढ़ तक तापमान 25 से 36 डिग्री रहेगा। बारिश होने की हल्की संभावना है। अब जान लेते हैं बारिश होने की कब संभावना है। सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक हल्की बारिश होने की संभावना है और रात को होते होते ही बारिश तेज हो सकती है। तो पंजाब वालों आप अपना ध्यान रखिए। अब हम आपको
आपको लेके चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में तो गर्मी तो आराम करने चली गई है। जयपुर से लेके जोधपुर तक तापमान 26 डिग्री हो चुका है। बारिश होने की तो पूरी संभावना है। कहीं बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो गर्मी तो दूर, अब आप बारिश से परेशान हो जाएंगे। पहली बार होगा कि राजस्थान वाले बारिश से परेशान है। हाय राम, इतनी गर्मी। हल्की सुबह धूप निकलेगी, उसके बाद तो भाई पूरा दिन बारिश ही बारिश है, आपकी पूरा दिन ही पानी है। तो अपना ध्यान रखिए, सूरज से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाएं, पानी पिए, बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहने, और कहीं आने जाने का प्लान है तो वो प्लान अपने माइंड में सोच लीजिएगा कि बारिश वाली जगह आप कहाँ घूमने जा सकते हैं। पर घूमने आप क्या ही जाएंगे, आज है सोमवार, मतलब वर्किंग डे का पहला दिन, तो आज तो भाई भरपूर काम होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं केरल के दोस्तों, कोची से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच। समुद्र के किनारे मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि ज्यादा समुद्र के अंदर ना जाए, क्योंकि लहरों का प्रभाव तेज है, जिससे जल प्रभाव बढ़ रहा है। बारिश का आनंद ले, पर दूर से, समुद्र के किनारे या बीच पे ऐसे खेलने वेलने मत जाइए। अभी मौसम विभाग ने आपको छूट नहीं दी है कि आप वहाँ पे खेलने चले जाएंगे। तो ये था कुछ केरल वाला मौसम का हाल। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो हमारे देश की राजधानी का आज मौसम रहेगा, तापमान रहेगा 24 डिग्री। इसके बाद दिन तक ये तापमान 34 डिग्री आ जाएगा। बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है, शाम को हल्की बारिश हो सकती है। तो दिल्ली वालों, अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि सुबह टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ऑफिस का पहला दिन है और टेम्परेचर भी इतना अच्छा है, बाहर जाने में ठंडी हवाएं देखने को मिलेंगी, और शायद से दिल्ली में अब सर्दी का आगमन हो चुका है। तो ये थे हमारे 29 सितंबर 2025 की मौसम अपडेट। हर राज्य का अलग अलग मौसम है, पूरी तरह से कोई गर्मी दिखा रहा है तो कोई बारिश, और कहीं है पूरा मजा बारिश का, तो कहीं है ठंडी हवाओं का, और कई शहरों में तो सर्दियां भी आ चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और वेदर रिपोर्ट देखने के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए।